हरे कृष्णा। सभी आप भक्तों का स्वागत है। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम की और कई दिनों तक कुछ विशेष विषय को ले रहे हैं और वह है यदुकुल का नाश, यदुकुल का अंत। और उसका कारण ये है कि 15वें अध्याय को जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कई बार उन बातों का संदर्भ किया जा रहा है कि आगे 11वें स्कंद में ऐसा कहा गया है। आचार्यगण जानते हैं कि जो आचार्यगण लिखे रहे हैं उस टीका उसमें वो मतलब जो पढ़ने वाला है व्यक्ति थोड़ा समझदार है, तो नई बातें पता रहेंगी तो वो हवा में रहेगी बात कि कौन कहाँ गया, कौन प्रभास गया, कौन नहीं गया। जैसे आज एक माता जी ने पूछा कि प्रद्युम्न अनिरुद्ध यह भी तो प्रभास गए थे, तो ये तो विष्णु तत्व है। देखिए, प्रद्युम्न में कामदेव का भी अंश है। प्रद्युम्न भगवान विष्णु है लेकिन उनमें कामदेव का अंश है, तो वो जो देवता वाला अंश था वह प्रभास गया। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य को आप समझेंगे और यदुवंश का तथाकथित नाश यह भी हमारे लिए कल्याणकारी है। क्या क्या कैसे? इस जगत से वैराग्य उत्पन्न करता है। तो ये आप प्रथम 11वें स्कंद के पहले अध्याय को हम पढ़ेंगे। इसमें केवल हम लोग श्लोक बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे, वो आवृत्ति नहीं करेंगे, श्लोक बोलेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे ताकि मोटा मोटा रूपरेखा हमको समझ में आ जाए। थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है? तो इट लाइक फास्ट क्लास। सोने का मौका नहीं रहेगा, ये बोलने का मौका है, लगातार बोलते रहना होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप लोग तो खैर अच्छे से करते हैं, सोने का वैसे भी मौका नहीं दिया जाता है, क्लास में भी नहीं सौ का मौका मिलता है। तो मेरे संग बोलेंगे अगर आप बोल सकते हैं तो। हम उसकी आवृत्ति नहीं करा रहे। श्री शुक उवाच कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतार यद्धारम जविष्टम जनयन कलिम। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से मिलकर तथा यदुवंशियों से घिरे रहकर अनेक असुरों का वध किया। तत्पश्चात पृथ्वी का और भार और अधिक नहीं और भार हटाने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध की योजना की जो कुरुओं तथा पांडवों के बीच सहसा हिंसा के रूप में भड़क उठा। कुछ बात तो आपको 15वें अध्याय से याद होगी। कंटक कंटक नैव, जैसे कांटे से कांटे को निकालते हैं ऐसे भगवान ने। अब वो कैसे याद है? आप थे नहीं क्लास में? तुम भी थे आप? अच्छा हाँ, इस समय 7:30 बजे से क्लास शुरू होती है। सॉरी, रोटी की क्लास शुरू होती है, रोटी पानी, ठीक है। इस प्रकार से वध किया। तो भगवान ने पहले क्या किया? कृष्ण बलराम जी पहले असुरों को खुद मारे और फिर कुरुक्षेत्र युद्ध में सब सारे हूण और बदमाशों को इकट्ठा करके सबको मरवा दिया। ये भी रुचिकर बात है कि दुश्मनी पांडवों और कौरवों में थी, अन्यों की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन लोगों में ध्यान दीजिएगा, उन दोनों में कुरवों तथा पांडवों के बीच हिंसा उत्पन्न करा के उसके बहाने से सबको मरवा दिया। ये होता है ना बहुत बार कि भाई दो लोगों की झगड़ा है और साइड ले लेकर लोग मर जाते हैं। आपस में जो उनसे लड़ रहे हैं उनसे कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन हो जाता है, उस तरह से। तो भगवान ने इस बहाने सबको वध करा दिया। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा। मतलब दशम स्कंद समाप्त हो चुका है। दशम स्कंद में बहुत सारी लीलाएं हैं। सल्व को मारे भगवान, जरासंध को मरवाए, बहुत सारी बातें आई। तो सब बातों को बोल करके फिर से वो रिविजन टाइप का बोल रहे हैं कि भगवान की लीला हुई इस प्रकार से। ये को पिता सुबहु पांडु सुता सपत्नैर द्यूत हेलन कच ग्रहणादिभिस्तान कृत्वा निमित्तम पितरे तरतः समेतान हत्वा नृपा निरहरत क्षितिभारमीशः। चूंकि पांडुपुत्र अपने शत्रुओं के अनेक अनेक अपराधों से, यथा कपटपूर्ण जुआ खेलने से, वचनों द्वारा अपमान, वचन होना चाहिए, वचनों द्वारा अपमान, बुरे शब्द कहे गए थे उनको, द्रौपदी के केश आकर्षण तथा अन्य अनेक क्रूर अत्याचारों से क्रुद्ध थे। इसलिए परमेश्वर ने उन पांडवों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कारण रूप में उपयोग किया। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बहाने पृथ्वी पर भार बन रहे सारे राजाओं को अपनी अपनी सेनाओं समेत युद्ध भूमि में दोनों ओर से एकत्र कराने की व्यवस्था की, और जब भगवान ने उन्हें युद्ध के माध्यम से मार डाला तो पृथ्वी का भार हल्का हो गया। ये समझ में आया आप लोगों को बात? देखिए, प्रत्यक्ष कारण क्या था महाभारत युद्ध का? कि जुआ खेला गया। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों से दिख रहा है। उसके बाद
उनका अपमान किया, दास हो इत्यादि बोला, और उसके बाद द्रौपदी माता का अपमान करने का प्रयास किया। ये तो प्रत्यक्ष कारण दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भगवान की इच्छा थी। और भगवान की इच्छा क्या थी? जो भगवान पहले बोल दीजिए, देवता लोग भगवान के पास गए थे कि पृथ्वी का भार बढ़ गया है, तो कहते मैं अवतरित होऊंगा, आप लोग भी अवतरित होइए, और इसके द्वारा हम पृथ्वी का भार कम करने वाले हैं। तो मूल इच्छा क्या थी? भगवान की इच्छा थी जगत के भार को कम करने के लिए। फॉलो कर पा रहे हैं? लेकिन निमित्त क्या बनाया कि देखो अर्जुन का या पांडवों का अपराध किया, अत्याचार किया, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। प्रत्यक्ष कारण और परोक्ष कारण समझ पा रहे हैं? परोक्ष कारण क्या समझा आपने यहाँ पे? पर और अक्ष जो आपकी आंखों के परे है, तो कौन सा कारण है वो? पृथ्वी का भार कम करना, और भगवान की इच्छा थी मान कर। और प्रत्यक्ष कारण क्या है? इन्होंने आपस में युद्ध किया, इन लोगों का इन्होंने अपमान किया, इस कारण से युद्ध हुआ, और इस प्रकार से महाभारत युद्ध के द्वारा असुरों का वध हो गया। ठीक है, और इनके माध्यम से भगवान ने ऐसा करा लिया, पांडवों के माध्यम से। भूभार राज पृतना यदुभिर्निरस्या गुप्त है स्वभाहु बाहुभिर अचिंत्यत प्रमेय मन्ने वनेर्ननु गतोप्यगतम हि भारम यद यादवम कुलमहो अविशह्यमास्ते। भगवान ने अपने बाहुओं द्वारा संरक्षित यदुवंश का प्रयोग उन राजाओं का सफाया करने के लिए किया जो अपनी सेनाओं सहित इस पृथ्वी के लिए भार बने हुए थे। कंटक नहीं, वह कांटे से कांटे को निकालना था। यदुओं के द्वारा अन्य भारभूत, भार स्वरूप कहा जाता है, भार स्वरूप राजाओं को मरवा दिया। तत्पश्चात अगाध भगवान ने मन ही मन सोचा, भले ही कोई यह कहे कि अब पृथ्वी का भार समाप्त हो गया है, किंतु मेरे मत से यह अभी भी दूर नहीं हुआ है, क्योंकि अब भी यादव वंश बचा हुआ है जिसकी शक्ति पृथ्वी के लिए असहनीय है। इस पे आचार्यों ने बहुत बातें कही हैं। तो यहाँ पे बाहुबी शब्द का उपयोग हुआ है। इसमें सीधा स्वामी कहते हैं इसका अर्थ है कि भगवान ने द्विभुज रूप में नहीं, चतुर्भुज रूप में इनकी रक्षा करी। बहुत बहुत अर्थ किए गए हैं। दूसरा अर्थ यहाँ लिखा है शब्द स्वबाहुबी, अर्थात बहुत सारी बाहुओं के द्वारा नाश कर दिया राजाओं का। लेकिन हम उधर अभी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि टीका सामने नहीं, तो आप लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे। बस इतना समझ लीजिए कि यदुओं के द्वारा उन्हें राजाओं को नष्ट कर दिया। और अब वे सोच रहे हैं कि यद्यपि पृथ्वी का भार कम हो गया है, लेकिन यदुकुल के रूप में पृथ्वी का भार बना हुआ है। इस पे कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि क्या भगवान की मंशा को समझकर कोई प्रतिकार नहीं कर रहा था यदुओं में? तो कह रहे हैं अप्रमेय, वो अगाध हैं। जो वो निर्णय कर लेते हैं भगवान, उसको तोड़ने का, रोकने का क्षमता किसी में भी नहीं। भगवान ने सोच दिया कि यदुकुल का संहार करना है तो करना है। तब अब प्रश्न बनेगा कि यदुकुल क्या पृथ्वी भार था? बहुत सारे बातें इसमें हैं, मैं अभी आपको बोलूंगा तो शायद उलझ जाएंगे। लेकिन देखिए, यदुकुल भगवान का पृथ्वी का भार नहीं था। चक्रवर्ती पास को व्याख्या करे थे, स्त्री के ऊपर आभूषण भार नहीं होते हैं। यद्यपि भार होते हैं लेकिन भार माने नहीं जाते हैं। तो मानो कोई कहे कि नहीं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अरे बहुत सुंदर टीका की गई है। मानो कोई कहे कि संख्या बहुत ज्यादा थी, तो कहेंगे कि क्या पृथ्वी पे पहाड़ों की संख्या कम है? मैं जब उसको पढ़ रहा था ना, तब मेरे को इतना लालच हो रहा था कि मैं सोच रहा था कि पूरा टीका सहित पढ़ाएं, लेकिन फिर उसके लिए तो कम से कम 4 महीने तो जाएंगे आपके उसमें। बड़ा सुंदर था, कितना सुंदर बात है। क्या पृथ्वी पे पहाड़ों का भार नहीं है कि वह यदुकुल का भार नहीं सहन कर सकती? इतना भारी है क्या यदुकुल? इतने भारी तो नहीं है, और बड़े धार्मिक हैं इत्यादि। लेकिन बात ये थी कि भगवान जान रहे थे कि यदि मैं इनको, मतलब क्या कहते हैं इसको, वापस तिरोभाव कराए बिना इनका मैं अगर तिरोहित हो गया, तो ये मेरे विरह में इतने पागल हो जाएंगे कि पृथ्वी को ध्वंस कर देंगे, और इनकी शक्ति का कोई कोई तोड़ ही नहीं है। इसलिए भगवान इनको पहले तिरोहित कराए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? असुर तो सारे ही खत्म हो गए, तो अपोजिशन तो कोई है ही नहीं अपोजिशन पार्टी में। अब ये लोग जो धर्म का पालन करने वाले हैं, कृष्ण के विरह में इतने पागल हो जाएंगे, पृथ्वी को बचेगा ही नहीं, सबको ध्वंस कर देंगे।
तो ये कारण था। हाँ, अब प्रश्न होगा कि तिरुभाव, हाँ कहे कि चलो भाई चलते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है भारत प्रभु के। देखिए, आपने कभी देखा है कि जब कभी गौशाला वगैरह में कोई भी कोई झगड़ा हो जाता है तो आपका मन कितना उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है? आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मैनेजर हैं। नहीं, अब देखिए ना, बहुत बार कभी मान लो 2 ग्वालों ने, मान लो फॉर एग्जांपल 2 ग्वालों में झगड़ा हो गया, एक ने किसी का मुंह तोड़ दिया और खाना में खून निकल आया। अरे चलो 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 ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसी न्यूज सुनेंगे तो जब तक कुछ ड्रामेटिक नहीं होगा कुछ मजा नहीं आएगा। भगवान तो बता रहे थे, भी कह रहे थे मान लो ये ऐसा होता, भगवान कहते हैं कि कंस को हार्ट अटैक पड़ गया, भगवान इसे व्यवस्था करते मर जाता, तो मथुरा की न्यूज में आता कि कंस हार्ट अटैक से मर गया। अच्छा ठीक है, सोचिए पूरी घटना हुई भागवत में, और उसके बाद भगवान ने कहा ठीक है अब कंस को मरवाना है, ठीक है हार्ट अटैक भेज दो। तो अगर भागवत में केवल इतना लिखा रहता कि कंस को हार्ट अटैक पड़ गया है, तो उस श्लोक को पढ़ने में क्या मजा आता? तो कुछ ड्रामा होना चाहिए कि कंस को भगवान मार नहीं रहे हैं, पहले मल्लों को मार रहे हैं और तब भी कंस को नहीं मार रहे हैं, फिर कंस देख रहा है अरे ये तो मेरी मृत्यु के समान आ गया है, वसुदेव को मार दो और इस नंद को मार दो, ऐसे बोला। तब वो गुस्सा हो रहा है, तब भगवान कूदे उसको उठाकर मार दिए, मारे बहुत जल्दी से। लेकिन कितना ड्रामा है, अब देखना कितना एक्साइटमेंट, बार बार कंस असुरों को भेज रहा है, एक लीला बन रही कि नहीं, और उसका धीरे 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 करके वहां 11 साल के बाद वहां जाते हैं, फिर मारते हैं, तो कुछ ड्रामा बन रहा है ना। अब भगवान कहते ठीक है यदुकुल चलिए प्लेन में बैठिए चलिए चलते हैं। तो उतना कुछ लिखने के लिए नहीं होता, लेकिन ऐसा ऐसा भगवान माया प्रस्तुत की है कि बाहर वाले भी कहेंगे देखो गांधारी के शाप से ये यदुकुल का विनाश हो गया, ये भगवान है तुम्हारे, यही भगवान है। अपने कुल का अपने कुल के नाश को नहीं रोक पाए एक स्त्री के शराब से, कैसे भगवान है तुम्हारे? तो लोग ऐसा मानना चाहते हैं तो भगवान कहते ठीक है तुम मान लो, माया कर देते हैं। ये तो हम लोग 15वें अध्याय में पढ़ रहे हैं इस प्रकार की। तो लोगों को छलावा करने के लिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। हाँ हाँ विडंबन, हाँ विडंबन कर रहे हैं इस प्रकार का, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, यादव वंश जो है वह भारत था नहीं, लेकिन वो भगवान क्यों उसको तिरोहित किए, इसको समझने का कारण समझना चाहिए आप लोगों को। नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत् कथंचिन् मत्संश्रयस्य विभुनो विभवो नहनस्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणु स्तंभस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि धामम्। भगवान कृष्ण ने सोचा इस यदुवंश के सदैव सदस्य सदैव मेरे पूरी तरह से शरणागत रहे हैं, अब कौन हराएगा उनको बताइए, और इनका ऐश्वर्य असीम है, अतः कोई भी बाहरी ताकत इस वंश को पराजित नहीं कर पाई। किंतु यदि मैं इस वंश के भीतर कलह को प्रोत्साहित करूं तो वह कलह बांस के कुंज में घर्षण से उत्पन्न अग्नि की तरह कार्य करेगा, तब मैं अपना असली मंतव्य प्राप्त करके अपने नित्य धाम को लौट सकूंगा। क्या मंतव्य था? जो यदुकुल के नित्य पार्षद हैं भगवान की नीति लीला में आ जाएं, अप्रकट लीला में, और देवता अंश जो है वह अपने स्वर्ग में चले जाएं। अब आप जानते हो कि नारद जी भी इस बात को युधिष्ठिर महाराज को कहे थे कि भगवान का प्रयोजन पूरा हो चुका है, कुछ कार्य अवशेष है और वो था यदुकुल का नाश। अब इस पर आचार्यों ने क्या कहा है जरा सुनिए, थोड़ी थोड़ी बात। जैसे अग्नि भासों के घर्षण से प्रकट होकर के खुद भी अप्रकट हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि बांसों के घर्षण से अग्नि प्रकट होगी, बांसों को नष्ट कर देगी, और वो अग्नि क्या है? कृष्ण है, और कृष्ण बाद में फिर भी तिरोहित हो जाएंगे सबसे बाद। हम तो आप लोगों को खाली एक ट्रेलर दे रहे हैं, पूरी आप लोगों को पिक्चर देखनी है तो टीका में पढ़ाई तो बहुत आनंद रहेगा। अब बीबीटी में बहुत सबको इंक्लूड किया, सिद्ध स्वामी की टीका, जीव गोस्वामी की टीका, बीबीटी के पर्पस भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर मान लो कोई कहे कि भाई अब यदुकुल का नाश करवाना है तो बुला लीजिए, हायर कर लीजिए किसी को, सुपारी दे दीजिए सुपारी दे दीजिए, आप तो लक्ष्मीपति हैं कि आप इसको इनको मरवाने के लिए ये दे दूंगा, मरवाते तो कहते हैं नहीं। देख रहे हैं, क्योंकि भगवान के शरणागत है तो इस कारण से कोई भी व्यक्ति यादवों को मारने में समर्थ नहीं था, इसलिए भगवान ने स्वयं ही सोचा कि इनको आपस में लड़वा के मरवाऊं। लेकिन ये ध्यान देना होगा, ये सब कौन से अंश हैं? देवता वाले अंश हैं जो युद्ध किए, नित्य पार्षद आपस में युद्ध नहीं किए। वो सब क्लियर हो जाएगा जैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ओके, गो फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है ना सब बात? ठीक है।
एवं व्यवसितो राजन् सत्य संकल्प ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणां सज्जहे स्वकुलम विभु। एवं व्यवसित, इस प्रकार का निश्चय करके, राजन अर्थात हे परीक्षित महाराज, किसने किया है? सत्य संकल्प। आप समझ रहे होंगे आचार्यों किस तरह से टीका करेंगे, अरे भगवान ने ऐसा संकल्प लिया। हम तो टीका नहीं पढ़े, लेकिन इसी तरह से जरूर बोले होंगे वो लोग, पूरा नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर इस तरह से हम समझ रहे हैं कि भाई केवल भगवान संकल्प कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया, सत्य संकल्प, उनका संकल्प ही सत्य, जो संकल्प ले लिए वो करके ही मानते। ऐसा कैसे? क्योंकि ईश्वर अर्थात सर्वसमर्थ। अब मैं शैली थोड़ी थोड़ी समझ रहा हूं किस तरह से वो लोग टीका करते हैं, है ना, रुचिकर लगता है कि नहीं? तो क्या किया, कह रहे हैं शाप व्याजेना विप्राणाम। व्याज का मतलब होता है बहाना। ब्राह्मणों के शाप के बहाने संजहे स्वकुलम विभु, अपने स्वकुल का नाश कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया? विभु सर्वसमर्थ, कोई आसक्ति नहीं थी उनमें। हे राजा परीक्षित, जब परम शक्तिशाली भगवान ने, जिनकी इच्छा सदैव पूरी होकर रहती है, इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर लिया, तो उन्होंने ब्राह्मणों की सभा द्वारा दिए गए शाप के बहाने अपने इस परिवार को समेट लिया। इस पे बहुत आगे भी मैं ही समझ रहा हूँ कि इसी श्लोक में टीका की गई है, लेकिन आचार्यगण कह रहे हैं कि द्वारका वासियों के लिए ब्राह्मणों को अपमान करना असंभव था, और उसी प्रकार से ब्राह्मणों को पता है कि भगवान के पार्षद हैं, इनको शाप देना वैष्णव अपराध हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गरुड़ जी पे जब शौबारी यही पास में थे, इन्होंने शाप दिया तो वैष्णव अपराध लगा, लेकिन ब्राह्मणों को वैष्णव अपराध नहीं लगा, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट इच्छा से हो रहा था। एक और बात थी यहाँ पे जो मैं छोड़ दे रहा हूं, नहीं आगे आएगा, आगे आएगा। तो ये केवल बहाना था, ऐसा नहीं था कि विप्रो के शाप से यदुकुल का नाश होगा, केवल एक बहाना मात्र था। अगर बहाना क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, आपने देखा कुछ लोग झगड़ालू होते हैं, तो उन्हें आपसे झगड़ा करने के लिए बहाना ढूंढना होता है। ऐसे आपने अनुभव किया है कभी? हाँ, मतलब सुबह से कोई मिला नहीं हाथ साफ करने के लिए या दो चार लोग गाली देने के लिए, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, कोई कारण नहीं होता है, बहाना ले लेते हैं इसने ये किया, और फिर वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो प्रेम कृष्ण प्रभु दिव्य ज्ञान हमको दिए कि कुएं में औरतें पत्थर डालती है और उसकी आवाज से झगड़ा करना शुरू कर देती है, आवाज जो होती है। ये बता रहे हैं, नहीं कंडे सुखाने के लड़ती हैं तो ठीक है, वो तो एक जेन्युइन महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन बहाना का मतलब समझ रहे हैं, उसे कोई चाहिए लड़ने के लिए। जैसे आप देखो हिरणाक्ष युद्ध करने चल रहा है, क्यों भाई? तो टेस्टिंग करनी है मसल्स। तो केवल बहानेबाजी, बहाने से झगड़ा करना ये रहता है। तो ये बात कह रहे हैं कि भगवान ने शाप का बहाना लेकर के आपस में मरवा दिया। अब जब भगवान यहां पे थे तब क्या कर रहे थे, उसको वो कह रहे हैं। सोच रहा हूं कैसे गाएंगे इसको। स्वमूर्त्यालोक लावण्या निर्मुक्त्यालोचा, स्वमूर्तयालोक लावण्या निर्मुक्त्यालोचनम नृणाम गीर्भिस्ता स्मरतां चित्तम पदस्तानि छतां क्रियः आच्छिद्य कीर्तिम सुश्लोकां वितत्य हि अंजसानुकौ तमोनया तरिष्यन्त्य अगात स्वम पदमीश्वरम। भगवान कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं, सारी सुंदर वस्तुएं उन्हीं से निकलती हैं, और उनका स्वरूप इतना आकर्षक है कि वह अन्य सारी वस्तुओं से आंखों को हटा देता है, अतः जो उनकी तुलना में सौंदर्य विहीन प्रतीत होती हैं। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो वे सबों के नेत्रों को आकर्षित कर लेते थे। जब कृष्ण बोलते थे तो उनके शब्द उन सबों के मनों को आकृष्ट कर लेते थे जो उनका स्मरण करते थे। लोग कृष्ण के चरण चापों को देखकर आकृष्ट हो जाते थे और अपने शारीरिक कार्यों को वे उनके अनुयायी बनकर उन्हें ही अर्पित करने की इच्छा करने लगते थे। इस तरह कृष्ण ने आसानी से अपनी कीर्ति का विस्तार कर लिया था, जिसका गायन अत्यंत वदान्य एवं अनिवार्य वैदिक श्लोकों के रूप में विश्व भर में किया जाता है।
भगवान कृष्ण मानते थे कि इस कीर्ति का श्रवण तथा कीर्तन करने से ही भविष्य में जन्म लेने वाले बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार को पार कर सकेंगे। इस व्यवस्था से तुष्ट होकर वे अपने इच्छित गंतव्य के लिए विदा हो गए। अब इसकी टीका पढ़ाए बिना हम नहीं रह सकते। सुनिएगा अभी 2 मिनट रुकिए, फाइल देखता हूँ। बहुत सुंदर टीका है, अमेजिंग। इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। दिस इज ये फाइल कहाँ है, ये समझ नहीं आ रहा है। ओपन लोकेशन नहीं होता है क्या किसी तरह से? हाँ, इसमें अगर देखिए थोड़ा हेल्प करेंगे क्या? मैं कोई दूसरी से, ओ ठीक है, देखिए हाँ, देखिए 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 देखिए, यस। ये श्लोक बहुत सुंदर है, तो इसकी टीका हम जरूर पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब भगवान इस जगत में आए थे तो क्या प्रयोजन लेके आए थे? आप जानते हैं, कुंती महारानी की प्रार्थना से अविद्या काम कर्म भी, भगवान जो जीव यहाँ पे अविद्या के कारण दुख भोग रहे हैं, उनकी अविद्या को निवृत्त करके उनको अपना प्रेम देने के लिए यहाँ पे आते हैं, विभिन्न लीलाओं को करते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उस लीला के श्रवण के द्वारा जीव अविद्या से मुक्त हो जाए। और आप जानते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः स्मरन्ति न शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रभाहु परमं पदाम्बुजं। जो भगवान के बारे में सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बोलते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, स्मरण करते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं, तो वही व्यक्ति भगवान को देख पाते हैं। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए भगवान बार बार आते हैं। तो उसमें यदुकुल ने सहायता करी कि नहीं? लीलाओं में सहायता नहीं करी भगवान की? अब पर्याप्त मात्राओं में, ऐसा समझिए, पर्याप्त मात्रा में लीला कर दी और उसकी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था भी कर दी, जिससे भागवत के द्वारा, जिसके द्वारा सुन करके जीवों का भविष्य में भी उद्धार हो जाए। अब अगली जगह जाना है ना, अगले ब्रह्मांड में भी तो जाना है कि नहीं जाना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों कर रहे हैं भगवान, समझ रहे हैं? ये श्लोक क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? भगवान ने कहा कि अब यदुकुल का नाश करना है। तो नाश का मतलब क्या सीखे थे आप कल? दूसरी जगह ड्रामा दूसरी जगह शुरू करना है, वहां भी तो भेजना है ना हमको। यहाँ पे ड्रामा हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग व्यवस्था हो गई, आगे के जीवों का भी लाभ हो जाएगा सुन करके। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के लीला करेंगे। ये भगवान की व्यवस्था है। तो अब वो जब यहाँ पे थे तो भगवान कृष्ण क्या किए, उसकी व्याख्या सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। जरा देखें क्या श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। कौन सा नंबर है इसका? हाँ, तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद टीका में कहते हैं कि भगवान यहाँ पे आए और अपने उद्देश्य को पूरा करके वह तिरोहित हो गए। जब वो यहाँ पे थे तो उन्होंने सभी की आंखों को हर लिया। कैसे? अब और कोई भी वस्तु उनके लिए सौंदर्यहीन हो गई, वो और कोई वस्तु देखना नहीं चाहते थे। अंधा वही है ना व्यक्ति जो देख ना पाए, तो अब उनकी आंखें और कुछ देखने में असमर्थ हो गई थी। किसके द्वारा? भगवान के सौंदर्य के प्रकाशन के द्वारा। जब लोगों ने भगवान को देखने के बाद अन्य वस्तुओं को देखा तो उनकी आंखें काम नहीं कर रही थी। दैट इज समथिंग अमेजिंग, इज इट नॉट? कितना सौंदर्य भगवान का होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, आप स्वीट राइस खा रहे हैं तो लग रहा है बहुत अच्छा मीठा है, लेकिन उससे अधिक मीठा हलवा खा लेंगे, कहेंगे तो एकदम फीका है। अब तो ये तो आप मत कहना कि आपने अनुभव नहीं किया, किया है कि नहीं? बहुत अधिक मीठा रसगुल्ला खा लीजिए तो कहेंगे स्वीट राइस में तो स्वीटनेस नहीं है। इतना होता है कि लगता है स्वीटनेस है ही नहीं। गलत कौन कौन बोलेगा? विरोध कौन करेगा? कौन विरोध करेगा? माइक खींच दो, किसी को नहीं। क्या सबने अनुभव किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस यस यस। तो बहुत अधिक स्वीट वस्तु खा लेते हैं
तो जो थोड़ी बहुत स्वीटनेस किसी में है वो फीकी लगती है कि नहीं? समझ में आ गया? तो भगवान इतने सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण किया, असीमित सौंदर्य का, कि आप वो देखने के बाद दुनिया की हर वस्तु फीकी लगती है। आप सुन चुके हैं कि कृष्ण की वो वेणु की ध्वनि जब उनके कान में गई तो वो और कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सुनना नहीं चाहती, क्या सुन पा ही नहीं रही थी। तो ये हो गया आंख को भगवान ने कैसे चुराया। उसके बाद उन्होंने उनकी वाणी को चुरा लिया। कैसे चुराया? अपने शब्दों के द्वारा। तो यानी कि भगवान के शब्दों को सुनने के बाद मधुर या गिरा वल्गु वाक्य, अब वो और कुछ सुनना नहीं चाहते। आपने सुना ही होगा जब कोई व्यक्ति बहुत किसी प्रेमी से दूर रहता है, उसकी बातें याद करता रहता है तो बाहर की सुध बुध खो देता है। उसी की बात उस कान में गूंजती रहती है। आपने कभी ऐसा, इसका मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं आप लोगों को। मान लो कोई कीर्तन की धुन आपको बहुत अच्छी लगी, तो अब आप उसको गुनगुना रहे हैं और बाकी कोई बाहर बात कर रहा है, उधर अनमनस्क हो जाता है। या मान लीजिए कथा की कोई बात बहुत अच्छी लगी, अब आप उसका मनन कर रहे हैं, कभी ना कभी तो हुआ होगा, चिंतन कर रहे हैं, तो उधर बाहर क्या बात हो रही है उधर आप नहीं ध्यान देते हैं। ये भक्ति करते करते सब आप लोग अनुभव किए होंगे कि बहुत सुंदर बात आपने कुछ सुनी, वो इतनी अच्छी लग रही है, उसको सोचना इतना अच्छा लग रहा है कि उधर मन नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि यह भी होता है, मान लो आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और आप उधर कुछ सोच रहे हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उधर ध्यान नहीं जाता। ये तो बहुत बार हुआ होगा, इज इट नॉट? कोई बहुत सुंदर बात है, आप सोच रहे हैं ना, प्रसाद पे ध्यान जा रहा है ना, वो बात ही पे मन बार बार उसमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इतना सुख है कृष्ण के शब्दों को सुनकर के। आप लोगों को इसलिए बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन देखिए भगवान अपने प्रेम को जरा सा प्रकाशित कर देते हैं। प्रेम तो करते हैं, लेकिन किसी जीव के प्रति थोड़ा सा प्रकाशित कर देते तो वो पागल हो जाता है और कुछ सोच नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? अपने शब्दों के द्वारा उन्होंने उनकी वाणी को छीन लिया। क्या समझ में आ रहा है? और वो और कुछ नहीं बोल सकते, केवल कृष्ण के बारे में बोलेंगे। और उनके कान को भी छीन लिए, और कान को सुनना नहीं चाहता है। बताया ना मैंने वो गोपियों वाला एग्जाम्पल। उसके बाद कह रहे हैं कि जो लोग अपने हृदय से स्मरण कर, सभी लोग हृदय से स्मरण करते हैं, उनके हृदय को भी छीन लिया। उनके हृदय में खाली कृष्ण ही बैठे हुए थे। उसके बाद कह रहे हैं कि जो लोग पांव से चलते हैं, उनके पांव को छीन लिया। कब? जब उन्होंने भगवान के चरण कमलों से अंकित पृथ्वी को देखा। पृथ्वी भगवान के चरण कमल अंकित थे ना, उसको देखा। और उसके बाद ऐसा करने के अब तो प्रयोजन सिद्ध हो गया है। लोग अंधे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं और लंगड़े हो गए हैं। तो अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं हम चलते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? इसे कहते हैं व्याज स्तुति। लोगों को अंधा कर दिया, बहरा कर दिया। कोई कहे कि किसी व्यक्ति ने लोगों को अंधा कर दिया, बहरा कर दिया, गूंगा कर दिया, लंगड़ा कर दिया, तो आप उसे क्रूर मानेंगे ना। लेकिन यहाँ क्या भगवान की निंदा हो रही है? बोल तो यही रहना कि भगवान कृष्ण आए, उन्हें लोगों को गूंगा कर दिया, उन्हें बहरा कर दिया, अंधा कर दिया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये व्याज स्तुति है। निंदा जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली स्तुति है। जैसे यहाँ पे ही रूप गोस्वामी जी का कथन है कि देखो भाई, अगर घर परिवार में आ सकते हो तो गोविंद का दर्शन करने बिल्कुल नहीं जाना। केशी घाट पे गोविंद जी का दर्शन करने बिल्कुल नहीं जाना। कौन बोल रहा है? रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं। उन्हीं के आराध्य देव है भगवान। तो ऐसा लग रहा है कि मना कर, देखो वहां नहीं जाना, भगवान के सामने मत जाना। लेकिन वो एक्चुअली स्तुति कर रहे हैं कि नहीं, अगर वाकई घर परिवार की आसक्ति से मुक्त होना चाहते हो तो गोविंद देव के दर्शन करने जरूर जाना। यही बोल रहे हैं कि भगवान ने अपने रूप को प्राकट करके लोगों को अंधा कर दिया, बहरा कर दिया, इत्यादि इत्यादि। तो उसके बाद चक्रवर्ती बात कहते हैं, उनको कृपालु कौन कहेगा? जो व्यक्ति लोगों को बहरा कर रहा है, अंधा कर रहा है, उसे कृपालु कौन कहा जाएगा? वह तो सबसे बड़ा चोर है। तो ये व्याज स्तुति कहलाती है। एक्चुअली उन्होंने तो वास्तविक रूप से असुरों को भी मुक्त कर दिया, उनको मार करके। तो ये एक प्रकार की भगवान की स्तुति है। हाँ, असुरों को मुक्त कर दिया उनको मार करके, और अन्यों को अपने सौंदर्य के समुद्र में निमज्जित कर दिया। कैसे? प्रेम दे करके। देखिए, एक कल बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई थी जब हमने कहा कि भगवान
योग माया समावृता के अर्थ है कि जैसे सर्प की केंचुली होती है, तो सर्प के और देखने वाले के व्यक्ति के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। एक भक्त ने कहा कि देखिए, क्या हम इसको ऐसे, उसी प्रकार से भगवान और इस जगत के जीवों के बीच में भगवान माया का एक पर्दा, एक जवनिका रख देते हैं, वो है ट्रांसपेरेंट। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर्दा जैसे ही बोलूंगा तो आप सोचेंगे नहीं, पर्दा के पीछे व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। दिख रहा है कि मैं कृष्ण को देख रहा हूं, लेकिन उस योग माया के कवरिंग से भगवान का माधुर्य और ऐश्वर्य नहीं दिखता। वो भगवान के रूप में नहीं दिखते, वो समान व्यक्ति के रूप में दिख रहा है। तो एक भक्त ने कल बोला कि क्या प्रभु जी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या हो गया, आवाज ठीक आ रही है अपनों को? ओके। तो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह जैसे सर्प एक समय पे केचुली उतारता है तो कृष्ण भी ऐसा करते? नहीं, क्योंकि देखिए कल आपने सुना था ना, एक ही समय में पहलवानों को वज्र जैसे दिख रहे हैं, एक ही समय में, और गोपियों को स्मर मूर्तिमान कामदेव की तरह दिख रहे हैं। तो ये भगवान एक ही समय में कुछ लोगों के सामने कर्टन को हटा के रखते हैं, उनके मधुरता का अनुभव करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेन बात क्या थी? जिन लोगों के हृदय में प्रेम है वे भगवान के इस ऐश्वर्य और माधुर्य का अनुभव कर सकते हैं। जो प्रेमी नहीं है, जो द्वेषी है, जो असुर है, वह नहीं कर पाएंगे। तो भगवान उनको मार करके मुक्ति देते हैं। और अन्य लोगों पे कैसे कृपा कर रहे हैं? उनको अपना प्रेम देकर के। समझ पा रहे हैं बात? ये सब भगवान के आने के प्रयोजन थे। और उसके बाद, हाँ क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार की असीमित कृपा, मतलब जिसमें कहीं कोई रुकावट नहीं, अबाध कृपा केवल कृष्ण करते हैं। और फिर कहते हैं कि जब, हाँ, अपनी महिमा का विस्तार करके और यह व्यवस्था करके कि व्यासदेव आदि मुनिगण उन महिमा को मतलब लिपिबद्ध कर दें। भगवान ने कहा हम चलते, अब भविष्य में आने वाले लोग भी इन महिमा को श्रवण करके मेरे प्रेम की प्राप्ति करेंगे। तो सारी बात सिद्ध हो गई। यहाँ पे आए, प्रेम दिया, असुरों को मारा, उनको मुक्ति दी, और हमारे लिए भागवत की व्यवस्था भगवान करके चल दी। ठीक है, बाकी सब। एक और बात यहाँ पे श्लोक में है, शब्द है स्वम पदम, अर्थात वह अपने ही निश्चय में अभिनिविष्ट हो गए। और वो सोच रहे थे, उनको कोई सजेशन नहीं, वो किसी से सजेशन नहीं मांग रहे, खुद ही सोच लिए कि अब हमको यदुकुल का संहार करके वापस आना है। ठीक है, बाकी बहुत सारी बातें वो हम तब पढ़ाएंगे जब हम उसको पढ़ाएंगे। तो ये सब बातें समझ में आए कि ये श्लोक किस लिए बोला गया। भगवान ने संकल्प ले लिया कि यदुकुल का नाश करना चाहिए, और भगवान किस प्रयोजन से आए थे, ये सब बताया गया श्लोक में। अगला देखिए, मेरे पीछे साथ में बोलिए। श्रीराजो उवाचा ब्रह्मण्याम वदान्यानाम नित्यं व्रधोपसेविनाम विप्रशापः कथम अभूत वृष्णिनाम कृष्ण चेतसाम। थोड़ा सा एडिटर से निवेदन है कि उसको ऐसे बोले, ऐसे रखें यहाँ पे कि हम लोग ठीक से थोड़ा बोल सके, वो लाइन में रखिएगा, थोड़ा सा सुविधा होती है बोलने में। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मणों ने उन वृष्णियों को कैसे शाप दिया जो ब्राह्मणों के प्रति सदैव आदर भाव रखते थे? बहुत ध्यान से सुनना होगा अनुवाद। भाई शाप तो तब दिया जाता है ना जब वो कोई अपराध करे। अब जब कोई व्यक्ति अपराध कभी कर ही नहीं रहा है, कभी, यहाँ लिखा सदैव, कभी अपराध नहीं कर रहा है, सदैव आदर भाव रख रहा है, उसको मरने का शाप कैसे देंगे? और भी एक नहीं, सारे यदुकुल को। देखिए बहुत बड़ी बात हो गई। आपने सुना है बहुत जगह कि अप्सराओं ने अपराध किया था, इसने अपराध किया, तो उनको शाप दिया ना, कि सारी अप्सरा जाति को शाप दे दिया। ये चीज मैं इस समय ध्यान कर रहा हूं, गौर कर रहा हूं। सोचिए, आपने कई बार सुना था ना, अष्टावक्र टेढ़े चल रहे थे तो अप्सराओं ने हंसी, तो जो अप्सरा हंसी उन पे शाप लगा। नल कुबेर और मणिग्रीवर गिरी गड़बड़ कर रहे थे तो उनको शाप लगा। अब ये नहीं कि नारद जी सारे यक्षों को शाप दे दें। तो कुछ आपको नहीं लग रहा है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है? ये नहीं लग रहा कि भगवान की तरफ प्रेरित है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा अगर समझ में नहीं आया तो?
ब्राह्मण लोग के प्रति कुछ राजकुमारों ने अपराध किया, उग्रसेन ने तो नहीं किया, सारे लोग तो नहीं किए अपराध, तो उन पे क्यों मतलब शाप चला गया बताइए? क्या सभी लोग अपराध किए थे? आगे आप पहले सुन चुके हैं, हम लोग 11वें स्कंद में, तो प्रथम स्कंद की बात तो पता ही होगी आपको। परीक्षित महाराज ने अपराध किया था शमीक ऋषि के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहें कि तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं किया। शमीक ऋषि थे ना, शमीक ऋषि और श्रृंगी था। तो यह भी एक जरूरत से ज्यादा नहीं लग रहा आप लोगों को कि जरूरत से ज्यादा शाप दी है? तो ये समझना चाहिए कि यह सब भी भगवान के द्वारा प्रेरित है, ये केवल बहाना था। यदुकुल, सारे यदुकुल ने नहीं किया था। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, यदुकुल हमेशा ब्राह्मणों का आदर करते थे, कोई संभावना ही नहीं थी कि वे ब्राह्मणों का अनादर करें। इट इज इम्पॉसिबल। वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। क्षत्रियों का था कि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जान देने के लिए तैयार है। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा। आप लोग 10वें स्कंद का 89 चैप्टर पढ़ेंगे। वो ब्राह्मण के बच्चे मारे जा रहे थे और वो आग करके मुंह पे गाली दे रहा था उनको, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं कर रहा था। भगवान की आज्ञा थी उनको कि देखो, नृग महाराज के केस में देख रहे हो, उस नृग को ब्राह्मणों के प्रति गलती से अपराध कर दिया, तो देखो कितनी बड़ी उसको सजा भुगतनी पड़ी। कभी ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना। कोई ब्राह्मण तुम्हें अगर गुस्सा भी होकर के बोले, तुम्हें वैसे ही मुस्कुराते रहना है जैसे मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। ये आप पढ़िएगा, नृग महाराज की कथा कौन से अध्याय में है। होमवर्क देना मेरा कर्तव्य, कोई पढ़े ना पढ़े उसके ऊपर है, लेकिन कृष्णा भक्त तो कम से कम पढ़ना चाहिए। नृग महाराज की कथा में ये लेसन भगवान दिए, तो भगवान अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं कि यदुकुल कभी ब्राह्मणों का अपराध नहीं करता था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, वो अपनी बेटी को सिखा करके बहू को सिखा जाता है। दुनिया को शिक्षा देने के लिए भगवान यदुवंश को शिक्षा दे रहे हैं। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि सदैव ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के अनुकूल थे। उनका मजाक करना, जो मजाक बनाएंगे वो असंभव था उनके लिए। इसलिए परीक्षित महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। समझ पा रहे हैं क्यों आश्चर्य हुआ? नहीं समझ पा रहे हैं? ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है? सदैव पे मैं फोकस कर रहा हूं। सदैव, कभी ब्राह्मणों को उल्टा नहीं बोला। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि कोई बच्चा है और वह पेरेंट्स को कभी उल्टा जवाब नहीं देता। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो हमेशा उल्टे रहते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं आजकल तो मिक्स रहते हैं, कभी उल्टा कभी सीधा चलता है। लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जो जीवन में कभी प्रति उत्तर नहीं देते बच्चों को, माता पिता को, और अकस्मात वह एकदम उल्टा बोलने लग जाए तो माता पिता को आश्चर्य नहीं होगा। तो कुछ अभाव समझ पा रहे हैं? तो कह रहे हैं सदैव ब्राह्मणों के वत्सल, ब्राह्मणों के अनुकूल रहने वाले यदुकुल के वासी लोगों को तो वह तो सदैव उनका ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव रखते थे। तो ब्राह्मणों के शाप से, अभी सुना था ना, शाप व्याज्य न विप्राणाम, अभी आपने सुना ना, ब्राह्मणों के शाप के बहाने यदुकुल का नाश कर दिया। तो ये बात नहीं समझ में आई। देख रहे हैं कि कितने ध्यान से परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। हम लोग ये नहीं डाउट किए ना कि ब्राह्मणों के शाप से मर गए तो ठीक है, मर गए, क्या दिक्कत है। लेकिन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनके गुणों को, वो जानते हैं गुण को। जैसे मान लीजिए दुष्ट महाराज झूठ बोल दें, क्या यहां भी आप देखो, कोई बहुत सदाचारी व्यक्ति है, उसके बारे में अगर आप झूठ भी सुन लोगे कि उसने ऐसा किया, क्या, अरे ऐसे कैसे आप सोच सकते हैं? समझ में आया? ऐसा नहीं करते आप लोग कभी। मैं आप लोग को मतलब सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसा होता है। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, जूम पे कभी कभी लोग एकदम से 4:45 बजे आना शुरू कर देते हैं। क्या, यह तो सदैव ही निद्रा का सम्मान करने वाले थे, आज ये निद्रा का असम्मान करके सुबह कैसे उठ गए? ठीक है, तो समझ में आ रहा आश्चर्य क्यों हो रहा है? ठीक है, दानी थे, और यानी ऐसा भी नहीं है कि, हाँ ये भी हो सकता हो कि ब्राह्मण कोई दान मांगने आया हो और क्या है, जाओ यहां से, अपराध कर दी हो और शाप मिल गया हो। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं और क्लियर करता हूं। देखिए, बड़ी सुंदर घटना है। एक बार दुर्वासा मुनि भगवान के से मिल के आए, और दुर्वासा मुनि के पास एक माला थी, भगवान को दी हुई माला, वो पहने हुए थे, भागवत में वर्णन है इसका, और वह उन्होंने इंद्र को दे दिया।
और इंद्र ने उसका सम्मान नहीं किया कि माला थोड़ी सूख गई थी, तो वह हाथी को डाल दी, और हाथी क्या सम्मान करेगा, उसने फेंका नीचे और अपने पांव के लिए कुचल दिया। आप समझ गए, तुरंत शाप मिल गया कि तुम अपने पद से हट जाओ। अच्छा, एक और घटना सुनिए, एकदम क्लियर समझ में आएगा। बृहस्पति एक बार इंद्र की सभा में गए, और इस समय इंद्र बहुत मतलब वहां पे he was enjoying the अप्सरा थिंग्स अप्सरा नृत्य कर रही थी, तो उसका वह आनंद ले रहे थे, तो अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया, ये तो गुरु जी तो जाते ही रहते हैं, अब क्या प्रणाम करना है। तो सदैव आदर भाव नहीं रहा ना, तो यद्यपि बृहस्पति कुछ बोले नहीं, वो चले गए वहां से, लेकिन उसी समय से उनका पतन शुरू हो गया। तो ये सारी संभावनाएं क्या यदुवंश में संभव थी? नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं सदैव आदर भाव रखने वाले थे, दानी थे। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण मांगने आए, दिए नहीं तो इसलिए शाप मिल जाए। तो कोई बहाना तो लग नहीं रहा है, शाप का बहाना कैसे निकल रहा है ये पूछ रहे हैं। आप कह रहे हो कि ब्राह्मणों के शाप के बहाने नष्ट कर दिया, मैं तो शाप का अवकाश ही नहीं देख रहा हूं। शाप का शाप का आधार क्या है ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। और वृद्ध तथा सम्मानित पुरुषों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की तो करते ही थे, और वृद्धों के और सम्मानित लोगों की करते थे। और जो ब्राह्मण भी हैं, भक्त भी हैं, वृद्ध भी हैं, सम्मानित, उनके प्रति कैसे अपराध कर देंगे? तो अपराध का मूल कहां से आ रहा है? अपराध का मूल तो है ही नहीं। तथा जिनके मन, सबसे इंपॉर्टेंट, जिनके मन सदैव कृष्ण के विचारों में पूरी तरह लीन रहते थे। अब ये बड़ी सुंदर बात है, आचार्यों ने बोला है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मान लो कोई भगवान का भक्त है और उसने अपराध कर भी दिया, तो ब्राह्मणों को शाप भी क्यों देंगे? आप समझिए, परीक्षित महाराज ने श्रमिक ऋषि के, श्रमिक है ना, शमिक ऋषि के प्रति अपराध किया था, तो उन्होंने उसको शाप दे दिया था। हाँ, हर चीज में हूं, हर चीज में हूं। कंप्यूटर देखते रहो, कंप्यूटर से हूं निकलेगा, जानबूझ के मैं गलती बोला। शमिक ऋषि ने जिनके ऊपर सर्प फेंका गया था, जब वो बाह्य चेतना में आए, वो कोई शाप नहीं दिए। अरे भक्त है, गलती होगी, कोई बात नहीं, राजा भी है और भक्त भी है, उनके बेटे ने शाप दिया। तो अगर यह भी संभावना मान ली जाए कि ये अपराध, मान लो गलती से कोई गलती कर भी दी, तो भगवान के भक्त हैं, तो वो उधर वो भी शाप माफ कर देंगे, भगवान के भक्त हैं, इनको क्या करना, ठीक है ना। तो बात यह है कि किसी भी तरह से शाप की संभावना बन नहीं रही थी। हैं? हाँ, ये सब यह है, नहीं देखिए, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए भगवान के नहीं, देखिए आप कह रहे हो कि यदुकुल वंशी भी शाप दे सकते थे, लेकिन देखिए समझिए बात को, वैष्णवों का ये स्वभाव ही है कि जो हम लोग तो प्रोबेशन में है, जो वास्तविक वैष्णव है, शाप दिए जाने पर भी और खुद शाप देने का सामर्थ्य होने पे भी प्रतिकार नहीं करते। चित्रकेतु महाराज का मन में आ ही रहा है, चित्रकेतु महाराज के बारे में बोलते ही, ये टॉलरेंस तो सहज का स्वभाव। और भगवान की आज्ञा है कि ब्राह्मण तुमके क्रोधित हो तब भी मुस्कुराते हुए करिए। क्या भगवान ने अपने अपने उदाहरण से नहीं प्रस्तुत किया है कि भृगु ऋषि आके छाती पे लात मार दी? वो मैं याद नहीं करना चाहता, मुझे उसको गुस्सा आ जाता है उनके ऊपर, मुझे इतना, वो बहुत गुस्सा देने वाला है। दुर्वासा मुनि ऐसी परीक्षा लिए हैं कृष्ण भगवान के कि आप सुनेंगे तो बहुत गुस्सा आ जाएगा, और भगवान को कोई गुस्सा नहीं है। चलिए, मैं थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं, एक बार दुर्वासा मुनि भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए आई। बड़ी कंटेक्चुअल कथा है कि किस तरह से भगवान आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना है। का खीर बनवाओ, खीर खाऊंगा। तो गरम गरम खीर बनवाए, और फिर वो गरम गरम खीर खाए नहीं, नहीं खाए, और वो झूठी खीर कृष्ण के ऊपर लपेट दी। कृष्ण कुछ नहीं बोले, और फिर बोले कि अब मैं थक गया हूं, मुझे कुछ जाऊंगा ऐसे करके। तो कहते ठीक है चलिए रथ निकालते हैं। कहते इस रथ में, रथ को रुक्मणी खींचेंगी, और रुक्मणी जी खींची भी। अब रुक्मणी जी के पास क्या सामर्थ्य है, मतलब मैं जब उसको पढ़ा था कथा को, मुझे इतना क्रोध आ रहा था कि क्या बोलूं, लेकिन प्रयोजन है दुर्वासा मुनि कुछ करने का। तो कुछ देर थोड़ा खींचती हैं ऐसे करके, और फिर वह बुरे वचन भी बोल रहे हैं। फिर अंत में कहते हैं कि दुर्वासा मुनि कहते हैं आप ही भगवान हैं, आपने क्रोध को पूरी तरह जीत लिया।
मैं थोड़ा थोड़ा स्टोरी का अंश याद है, चेतामित्र प्रभु अपने पुस्तक में उसको उद्धृत करते हैं। तो भगवान दिखाए हैं कि वह कभी किसी ब्राह्मण के प्रति अपराध नहीं किए, भगवान कभी नहीं किए, और ना कोई यदुवंश कर व्यक्ति कर रहा था, कोई हिस्ट्री में नहीं जो किया हो, कभी नहीं किया। तो अब यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है शब्द में, वृष्टि नाम कृष्ण चेतसाम। बहुत लालच आता है कि ये सारी टीकाएं खोल दी जाए और बोला जाए। जल्दी पूरा करना है सत्र, लेकिन बहुत अच्छी एक एक शब्द बहुत अच्छा बोला। कृष्ण, वृष्टि नाम कृष्ण चेतसाम, जो कृष्ण को ही संतुष्ट करने में, कृष्ण प्रेम से भरे हुए व्यक्ति, वो कैसे शाप का भागीदार हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो शाप के लायक नहीं है व्यक्ति। अत्यंत सुकोमल उसका हृदय होगा। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। खुल गई टीका। रुक जाइए, इस पे क्या बोलते हैं जरा देखते हैं। कौन सा श्लोक है ये? इस श्लोक का नंबर, क्या करें, चोर चोरी से आदत बन गई, इतना आस्वादनीय वस्तु है। हाँ, तो ये बोले यादव लोग, हाँ एक बात यहाँ बोल रहे हैं कि ब्राह्मण है तो वो इस ज्ञान से युक्त हैं कि वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए। दुर्वासा जी को पता है एक बार गड़बड़ हो गई थी, याद है? इसी जब 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 पांडवों से थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी ना, वो अक्षय पात्र वाला, तब कहा कि भाई इस बार हमने परेशान करने का प्रयास किया पांडवों का, इस बार तो भगवान हमको छोड़ेंगे नहीं, भाग गए थे तुरंत वहां से। तो इसलिए कोई संभावना नहीं थी। तो आप समझ रहे हैं कि कोई संभावना नहीं थी शाप का। यन्निमित्त स वै शाप, बोलने का पैसा दूंगा। यन्निमित्त स वै शापो यादृशो द्विजसत्तमा, कथमेकात्मनां भेदा एतत् सर्वं वदस्व मे। राजा परीक्षित पूछते रहे, इस शाप का क्या उद्देश्य था? हे द्विजश्रेष्ठ, यह किस तरह का था? और यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी थे, ऐसा मतभेद क्यों कर उत्पन्न हुआ? ये बहुत सुंदर बात है। भाई आप जानते हैं कि यदि हमारा केंद्र इंद्रिय तृप्ति है तो हम झगड़ा करेंगे, लेकिन जब सभी का केंद्र कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति है तो झगड़ा कैसे हो सकता है? बताइए, गोलोक में कभी झगड़ा हो रहा है? कोई झगड़ा नहीं हो रहा। होता है बट दैट्स अ डिफरेंट वे, दैट्स अ डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल स्वीट वे। कहाँ कहाँ बातें जा रही है, थोड़ा सा बात क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, हल्का सा डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मुझे हंसी आ रही थी, भगवान का चेहरा, भगवान का शरीर इतना चिकन, इतना चमकीला है कि उसमें व्यक्ति को अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की छाती को देखती हैं और उसमें अपना ही प्रतिबिंब उनका फलित होता है। तो कहती हैं, अच्छा हमारे पास आया है और हृदय में दूसरी स्त्री को रखा है। तो वो गुस्सा हो जाती है। तो इस प्रकार का झगड़ा है, लेकिन ये झगड़ा स्वीट है, वो बात नहीं है। ठीक है। यदुओं में जो एक ही जीवन लक्ष्य भागी थे, क्या बात शब्द इस्तेमाल यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। एकात्म नाम, एक आत्मा, एक आत्मा थी, अर्थात सबका मन कृष्ण की सेवा में लगा। जैसे देखिए हम लोग अभी कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं तो इकट्ठे हुए, कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। अब कहने बहुत हो गया कृष्ण के बारे में बात, अब कुछ और बात की जाए, कोई और टॉपिक लिया जाए, तो ऐसा तो कोई वहां पे विषय है नहीं, सभी लोग कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। तो अभी तक तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो ये किस प्रकार का शाप है? कोई कारण नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें बताएं। श्रीबादरायणेर्उवाच बिभ्रद्वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरन् भुवि सुमङ्गलमाप्तकामः आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति ही होना चाहिए, उदार कीर्ति नहीं होना चाहिए, उदार कीर्ति, उदार कीर्ति ही शब्द है। वेदाभ्यास में गलती है, कीर्ति है। हम गलत नहीं हो सकते हैं, वेदाभ्यास गलत हो जाएगा। वेदाभ्यास भी गलत नहीं है, कुछ गलती हुई है। उदार कीर्ति, उदार कीर्ति, पवित्र कीर्ति, उदार कीर्ति। संहर तुम क्षत कुलम स्थित कृत्य शेष, धारण करने वाले भगवान ने पृथ्वी पर रहते हुए अत्यंत शुभ कार्यों को कर्तव्य परायणता के साथ संपन्न किया।
यद्यपि वे बिना किसी प्रयास के अपनी सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर चुके थे। यह बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि भगवान के लिए कुछ करणीय नहीं है, कुछ करने योग्य नहीं है, लेकिन वह यहाँ पे आकर के आदर्श प्रस्तुत करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, ड्यूटीज पूरी करते हैं क्षत्रिय के रूप में, ताकि अन्य लोग भी इसको पालन कर सके। अपने धाम में रहते हुए तथा जीवन का आनंद उठाते हुए अब भगवान ने, जिनका महिमा गायन स्वयं उदार है, अपने वंश का सहार करना चाहा, क्योंकि अब भी उन्हें कुछ थोड़ा सा कर्म करना शेष था। वो क्या शेष था? यदुकुल का नाश। कर्माणि पुण्य निहिवहानि सुमंगलानि गायत जगत कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टाः विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृङ्गुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवोत्रीर्वसिष्ठो नारदादयः। नारद जी भी थे। एक बार विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा वशिष्ठ मुनियों ने नारद तथा अन्यों के साथ मिलकर प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाला, परम सुख लाने वाला तथा मात्र उच्चारण करने से समस्त जगत के कलयुग के पापों को दूर करने वाला एक सकाम अनुष्ठान किया। एक यज्ञ किया इन सभी ऋषियों ने मिलकर के, कल्याण हो। इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को कृष्ण के पिता एवं यदुओं के अग्रणी कृष्ण उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदर पूर्वक विदा कर चुके। क्या लिखा हुआ है? इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को, अच्छा समझ गया, इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को, कौमा होना चाहिए था, कृष्ण के पिता एवं यदुओं के अग्रणी कृष्ण, यदुओं में अग्रणी कृष्ण, ध्यान दिए हैं ट्रांसलेशन पे या उस? दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्या लिखा है, या फिर इसमें ही गलती है? ओके, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में भी गलती करते हैं। ट्रांसलेशन में गलती हो जाएगी तो कैसे सिखाऊंगा बताइए? ये भी मुझे खुद करना पड़ेगा। श्लोक 12 है ना? ग्यारह 12 में क्या कह रहे थे? एक बार विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा वशिष्ठ मुनियों ने नारद तथा अन्यों के साथ मिलकर प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाला, परम सुख लाने वाला तथा मात्र उच्चारण करने से जगत के कलयुग के पापों को दूर करने वाला एक सकाम अनुष्ठान किया। इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को कृष्ण के पिता एवं यदुओं के अग्रणी वसुदेव के घर में संपन्न किया। जब उस समय वसुदेव के घर में काल रूप में निवास कर रहे कृष्ण उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदर पूर्वक विदा कर चुके, तो वे मुनि पिंडार्क नामक पवित्र तीर्थ स्थान चले गए। मुनि पिंडार्क नाम था स्थान का। मैं ऐसा करता हूँ, भक्तों को पढ़ाने के लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला। ये दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी? सबको दिखाई पड़ रहा है? ये लिखा है, देखिए यहाँ तक सुन लिया था आपने। कलयुग को दूर करने वाला एक सकाम अनुष्ठान किया। फिर इन मुनियों ने इस अनुष्ठान को कृष्ण के पिता एवं यदुओं के अग्रणी वसुदेव के घर में संपन्न किया। ये क्लियर समझ में आया? अनुष्ठान किया, अनुष्ठान को वसुदेव जी के घर में संपन्न किया। जब उस समय वसुदेव के घर में काल रूप में निवास कर रहे कृष्ण उत्सव की समाप्ति होने पर मुनियों को आदर पूर्वक विदा कर चुके, तो वे मुनि पिंडार्क नामक पवित्र स्थान चले गए। यानी अनुष्ठान किया मुनियों ने, जिनका नाम यहां रखा गया है। कहां पे अनुष्ठान किया बताइए?
वसुदेव जी के घर में। उसके बाद भगवान कृष्ण जो यहाँ पे काल रूप में निवास कर रहे थे। समझ में आ रहा है काल रूप में क्यों निवास कर रहे थे? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, इसीलिए भगवान कृष्ण की यहाँ पे गुण दिया जा रहा है, काल रूप में निवास कर रहे थे। वो अब सोच लिए थे कि हमको सबका नाश करना है, और फिर उन्होंने मुनियों को आदर पूर्वक विदा कर दिया। तो वे सारे मुनि पिंडार्क नामक पवित्र तीर्थ स्थान पे चले गए, जिनका नाम यहाँ पे रखा गया है विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा आदि। क्लियर? ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। क्रीडन्तस्तानु उपवृज्य कुमारा यदुनन्दनाः उपसंगृह्य पप्रच्छुर्विनीता विनीतवत् ते वेशयित्वा स्त्रीवेषः साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वन्यसितेक्षणाः प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभृता मोघदर्शनाः प्रोस्यन्ति पुत्रकामा किं स्वित् संजयनयिष्यति। उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण, किस तीर्थ स्थान में? मुनि पिंडार्क। हाँ, मुनि पिंडार्क में गए, ठीक है, पिंडार्क में। उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण, कौन से तीर्थ स्थान में? पिंडार्क, 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 कौन से तीर्थ स्थान में? हाँ, तो ये मत सोचिएगा कि हम वसुदेव जी के घर में जहां शाप मिला, हम जानबूझ के सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं ताकि ध्यान से मन हमारा छपे, मन में बात, कथा हमारी जो है कथा मन में छप जाए। कहां पे हुआ था शाप? पिंडार्क। तो उस तीर्थ स्थान में यदुवंश के तरुण बालक जाम्बवती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में ले आए थे। किसको स्त्री के वेश में लाए थे? सांब को। किसके बेटे थे? किसकी पत्नी थी? कृष्ण। ठीक है। उन बालकों ने खिलवाड़ करते हुए वहां पर एकत्र महामुनियों के पास पहुंचकर उनके चरण पकड़ लिए और बनावटी विनयशीलता से उद्दंडता पूर्वक उनसे पूछा, हे विद्वान ब्राह्मणों, यह शाम नेत्रों वाली गर्भिणी स्त्री आप लोगों से कुछ पूछना चाहती है। वह अपने विषय में पूछने में अत्यधिक लज्जा रही है। ठीक है। वह शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली है और पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत इच्छुक है। क्योंकि आप सभी अच्युत दृष्टि वाले महामुनि हैं, अतः कृपा करके हमें बताइए कि इसकी संतान बालिका होगी या बालक होगा। अब इस प्रकार का अपमान अत्यधिक अपमान है। वैसे मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि नारद जी भी वहां पे थे, क्योंकि पिछले श्लोक में ये बोला गया था कि नारद आदि ने यज्ञ करवाया था, लेकिन नारद जी शाप दिए थे, ये नहीं लिखा गया है। हम देखेंगे, पढ़ते हैं, नहीं लिखा गया सर। जरूरी नहीं है कि वो सारे ब्राह्मण वही, अब कुछ कह नहीं सकते कि सारे ब्राह्मण पिंडार्क में ही गए हों, तो ये तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ मुनिगण उसमें जरूर थे। तो ये किसके द्वारा करवा रहा है? कृष्ण के द्वारा। और किस रूप में वे थे वसुदेव जी घर में? काल रूप में। काल की गति को किस प्रकार से कोई नहीं रोक सकता। सर्वम कालम कृतम मन्ने, तो बीच में देव बोल चुके हैं। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा से कुछ हो रहा था। ये इसके लिए आप ना तो युद्धकुल को दोष देंगे और ना शाप देने के लिए ब्राह्मणों को दोष देंगे, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। सत्य संकल्प ईश्वर शब्द आप सुन चुके हैं। एवं प्रलब्ध मुनयस्तानुचुः कुपिता नृप जनिष्यति वो मंदा मूशलम कुलनाशनम। हे राजन, धोखे से इस तरह उपहास का पात्र बनाए गए मुनि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने बालकों से कहा, मूर्खों, नहीं मैं मूर्खों ही बोलूंगा क्योंकि एडिटर साहब ने लिखा नहीं कि मूर्खों होना चाहिए। मूर्खों, वह तुम्हारे लिए लोहे का एक मूसल जनेगी जो तुम्हारे समस्त कुल का विनाश करेगा। अरे भाई, वो तो जान रहे हैं कि ये सांब है, लेकिन अब जब वो बोल रहे हैं कि स्त्री है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती, डोंट वरी, यू आर अ स्वीट बॉय, डोंट वरी। आप प्रयास, और लोग तो अनुवाद भी करके नहीं दे रहे, इट नॉट, आप करके दे रहे हो तो हो जाता है। एक्चुअली इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी तैयार करूंगा तो कुछ शब्द छूट जाते हैं। ध्यान रखिए एटलीस्ट सेंटेंस गड़बड़ नहीं,
इट कैन, अभी तक तो यहाँ बुद्धिमान लोग हैं, मूरियों को गलती हुई, मूर्ख को समझ लिया। आई शुड नॉट बी टू मच हार्श आल्सो, यू आर डूइंग इट ओके। मूर्खों, वह तुम्हारे लोहे का एक मूसल जनेगी जो तुम्हारे समस्त कुल का विनाश करेगा। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई ये क्यों नहीं बोले कि ये सांब है? जब वो इस तरह से पूछ रहे हैं कि स्त्री है तो क्या जन्म देगी, तो वह भी बोलती है भाई मूसल जन्म देगी और तुमको मार देगी, पूरे कुल का नाश कर देगी। तो ये सारी बात भगवान के द्वारा प्रेरित हो रही है। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कीजिए, वापस अम्बरीश महाराज के प्रसंग में आ जाइए। वहां भी भगवान दुर्वासा मुनि को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो बाद में दुर्वासा मुनि नहीं बोलते हैं एकदम स्पष्ट कि आपका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यह नाम श्रुति मात्र ना पुमान भवति निर्मला। तो भगवान की महिमा को जानने वाले भक्त हैं, लेकिन भगवान अब प्रेरित कर रहा है तो व्यक्ति वैसा ही कार्य करेगा ना। तो ये सीधे भगवान की इच्छा से चल रहा है ना। तो ब्राह्मण को आप दोष दीजिए ना, ये तो कुल को दोष दीजिए। तच्छ्रुत्वा तेति संत्रस्त, खाओ बेटा, हाँ। तच्छ्रुत्वा तेति संत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम सांबस्य ददृशुर तस्मिन् मूषलम खलवयस्मन् स्मयम्। मुनियों का शाप सुनकर भयभीत बालकों ने झटपट सांब के पेट से कपड़े हटवाए और सचमुच उन्होंने देखा कि उसके भीतर एक लोहे का मूसल था। अच्छा, एक बात आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं, क्या सांब छोटे बच्चे थे? आप यहां सोच रहे हो बालक हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके 10 बच्चे भी हैं। देखिए हम इतना कथा सुन रहे, ध्यान से हम लोग सब भ्रमित हो सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होंगे, मतलब 10-12 साल 13 साल के, समझ नहीं, हम मस्ती कर रहे हैं इत्यादि। भगवान तब तिरोभाव का समय आ गया ना, तो शर्म नहीं आ रही, माइक पे बोलेंगे आप एजिड हो गए। एक समय बीत गया है कि इस समय तक तो भगवान के बेटे भी हो चुके हैं, तो आप सुन चुके हो ना। तो सांब कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, अर्थात सांब से इस प्रकार का ब्राह्मणों के प्रति अपराध बिल्कुल अपेक्षित नहीं था। ही इज नॉट अ स्मॉल किड, वो प्रॉपर क्षत्रिय हैं, बहुत युद्ध कर चुके हैं, सब कुछ है। वो भाई जिसके 10 बच्चे हो गए तो 10 साल का तो हो गया, 10 साल तो शादी को हो गए होंगे ना। अज्यूमिंग कि हर साल हो रहा है बच्चा। तो क्वाइट पॉसिबल। तो थोड़ा थोड़ा बातें मनन कीजिए, छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप उनको कहो कि छोटे बच्चों ने अपराध कर दिया, नहीं। तो वो लोग अब परेशान हो गए, अब क्या करें। देखा मूसल ही प्रकट हो गया, वो कपड़ा बड़ा कुछ बांधे हुए थे, वो कपड़े से जो है मूसल प्रदर्शित हो गया। तो ये भी आचार्यों ने बताया है कि दिखाने के लिए कि ब्राह्मणों का तेज कितना अद्भुत होता है, यह भी इस लीला से प्रदर्शित हो रहा है। किम कृतम मंद भाग्यैर्नः किम वदिष्यन्ति नो जनाः इति विह्वलिता गेहा नादाया मुशलम ययुः। यदुवंश के तरुण लोगों ने कहा, ओह ये हमने क्या कर डाला, हम कितने अभागे हैं, हमारे परिवार वाले हमसे क्या कहेंगे। ऐसा कहते हुए तथा अतीव विक्षुब्ध होकर वे अपने साथ उस मूसल को लेकर अपने घरों को लौट गए। अब आपको ये बात बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन आगे जो घटना हो रही है उसका कारण यह है कि वे मूसल को लेकर घर गए। वैसे देखिए बात यह है कि मूसल को वहां छोड़ देते तब भगवान कुछ नई योजना बना के करवा देते, लेकिन यहां आप देखिएगा किस प्रकार से मूसल को साथ में लेके जा रहे हैं। अब कैसी व्यवस्था बन रही है उनको आगे मारने की। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे माफी नहीं मांग रहे हैं। अब दुखी तो हैं लोग, और भगवान कृष्ण को नहीं बोल रहे हैं। अभी देखिएगा ये सारी घटना हुई और भगवान कृष्ण को नहीं बोले। आप देख रहे हैं कि भगवान को प्रेरित किए कि मुझको नहीं बोलो, तो कोई ऑब्जेक्शन एलिगेशन कृष्ण पे ना करे कि आपने तो कोई सोल्यूशन बताया नहीं। देख रहे भगवान की बुद्धि। अगर भगवान को बोल देते कि ये शाप हुआ है, क्या करना है, अब वो तो शरणागत है, तो भगवान बताते कि क्या कर रहा है, लेकिन नहीं बताए भगवान कृष्ण को, उग्रसेन के पास गए। तच्चोपनीय सदसी परिम्लान मुखश्रियः राज्ञ आवेदयाम चक्रुहु सर्व यादव सन्निधौ। वे यदु बालक जिनके मुख की कांति पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी, उस मूसल को राजसभा में ले आए और समस्त यादवों की उपस्थिति में उन्होंने राजा उग्रसेन से जो कुछ घटना घटी थी कह सुनाई। ठीक है, किसके पास आए हैं ये लोग?
उग्रसेन के पास। जस्ट रिमेन विद द फ्लो, माइंड और न कहीं जाए। श्रुत्वा मोघम विप्रशापम दृष्ट्वा च मूशलम नृप विस्मिता भय संत्रस्ता बभूवुर्द्वारकौकसः। हे राजा परीक्षित, जब द्वारका वासियों ने ब्राह्मणों के अमोघ शाप को सुना और मूसल को देखा तो वह भय से विस्मित तथा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ समझते हैं? कर्तव्य मतलब जो आपकी ड्यूटी, और किम मतलब क्या। तो किम कर्तव्य का क्या अर्थ हुआ कि मेरा क्या कर्तव्य है, और विमूढ़ मतलब विशेष रूप से मूढ़। मूढ़ मतलब अज्ञ, समझ नहीं पाए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, समझ नहीं पा रहे हैं। और कोई कृष्ण को नहीं बोल रहा है। देख रहे हैं ये किसके द्वारा हो रहा है? कृष्ण की प्रेरणा से ही हो रहा है। और वो जान रहे हैं कि इन ब्राह्मणों का शाप अमोघ है। क्या देखिए संस्कृत देखिए, श्रुत्वा अमोघ विप्र शापम, ब्राह्मणों के अमोघ शाप को सुनकर, दृष्टवा चा मूशलम नृपा, और हे राजा परीक्षित नृप, उस मूसल को देखिए। मूसल को देखने का अर्थ समझ रहे हैं? थोड़ा समझिए, होल्ड कीजिए। वो देख रहे हैं कि राजकुमारों के सामने ही कपड़ा मूसल में परिवर्तित हो गया। ये विप्रों के शाप की अमोघता थी, और अब यही हमारे काल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ समझ रहे हैं? इवेंट्स हाउ इट हैपेंड, केवल शाप दिए तो तुरंत वो कपड़ा मूसल में परिवर्तित हो गया। अगर मान लीजिए मैं कहूं किसी को ये माउस आपकी मृत्यु के कारण बनेगा, तक हु केयर्स माउस, हु केयर्स। हमारे पास कोई क्षमता भी नहीं, हम चाहते भी नहीं ठीक है, हाँ बोलने से क्या होता है। लेकिन एकदम से मान लो कोई, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं है, अब सोचिए कुछ भी नहीं मेरे हाथ में, मैं जूम के डिवाइस को दिखा देता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और मैं एकदम से माउस पर कट कर दूं ठाक से ऐसे करके, अब कहूँ कि ये माउस आपको जॉब दिलवाएगा व्हाटएवर समथिंग, तब हाँ कुछ भी वर्क फ्रॉम होम दिलवाएगा, हाँ तब कहेंगे अरे वाह ये तो जादूगर है। तो अब हुआ नहीं कि इनके सामने बताइए, वो बोले कि ये बच्चा जो पैदा होगा वह ये नहीं, ये मूसल जो होगा ये दुकोज का नाश करेगा, और तुरंत कपड़ा मूसल में परिवर्तित हो गया। तो ये दिखा ना कि शाप अमोघ है। तो विश्वास करने का कारण है ना कि नहीं ये पक्का होगा, इसलिए संत्रासित हो गए, इसीलिए समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। और ये बिल्कुल आपने सही बोला, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, भाई भाग करके भय से भयभीत होकर वापस लौट गए। तब अब देखिए, अब अपनी व्यवस्था बना रहे थे, भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। तच्चूर्णयित्वा मुशलम यदुराजः स आहुकः समुद्र सलिले प्रास्यल लोहम चास्यावशेषितम। तच्चूर्णयित्वा मुशलम, उस मूसल को चूर चूर कर दिया गया। न रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी, लेकिन भगवान कहीं भी बांसुरी बजा सकते हैं, चाहे बांस को पीस दिया जाए। तो कह रहे हैं मूसल को चूर चूरे में तुड़वा कर यदुओं के राजा आहुक अर्थात उग्रसेन ने स्वयं उन खंडों को तथा शेष बचे लोहे के टुकड़े को समुद्र के जल में फेंक दिया। क्या घटना हुई समझ में आया? मूसल को पीसा गया, अब जान रहे पीसते पीसते एक छोटा पीस, अरे छोटे पीस से क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला, छोड़ो उसको, अब क्या करना है, इसे फेंक दो समुद्र में। और चूर्ण से कैसे मर सकते हैं ना, कम ऑन बी प्रैक्टिकल माय डियर बॉयज, डोंट वरी अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चूर्ण चूर्ण कर दिया है हमने लोहे को, अब किसी को कुछ भी नहीं होगा। सी हाउ नाइस एंड इंटेलिजेंट इट वाज आइडिया। और छोटे से लोहे के पीछे कौन मर रहा है? अब देखिए क्या होता है। कश्चिन्मस्योग्रसिल्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नयासनकिलैरकाः। किसी मछली ने वह लोहे का टुकड़ा निगल लिया, और लोहे के शेष खंड, खंड का मतलब है चूर्ण, लहरों द्वारा किनारे पर लग गए, जहां पर वे ऊंचे तीक्ष्ण नरकटों के रूप में उगाए। मतलब केन्स, केन समझते हैं, सरकंडे टाइप के, शार्प ग्रास किसे कहना चाहिए, जो भी कह लीजिए, मतलब एयर का भी कह सकते हैं, लेकिन समझ रहे ना बात को, पॉइंटेड बड़ी शार्प घास के रूप में, लोहे से घास हो गई। क्वाइट इंटरेस्टिंग। कालात्मनः, जब भगवान कुछ करना चाहते हैं तब कोई नहीं रोक पाएगा।
वो लोहे से अनार भी उगा सकते हैं तो लोहे से घास क्यों नहीं उगा सकते? और वो घास इतनी प्रबल हो जाएगी कि लोगों को, जो एकदम वज्र से शरीर वाले थे, उनको भी काट देगी। वो आप आगे देखने वाले हैं। तो जो व्यक्ति अश्रद्धालु है वो सब इन बातों को कहेगा तो कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना नहीं है। व्यासदेव जी कपोल कल्पना लिखने के लिए नहीं बैठे हुए। तो घटनाक्रम समझ में आ रहा है। पीस दिया गया, वो पाउडर था, वो बह करके सागर से प्रभास क्षेत्र के पास में ही जमा हो गया। और आप सोचिए कि क्या वही जमा होना चाहिए था? सागर में डाल दिया गया, कहीं भी बह सकता था। वो सारा इकट्ठा होकर के प्रभास क्षेत्र में ही आया। द्वारका के पास में ही ना, सोमनाथ के पास ना, वहां इकट्ठा हो गया। और मछली, किसी एक मछली ने, समुद्र में तो एक ही तो मछली होती है, देख रहे हैं हर चीज असंभावित है, संभव नहीं है, फिर भी भगवत इच्छा से हो रही है। तो एकदम स्पष्ट है। और ये किसी के द्वारा रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं रोक पा रहा है इसको, ना कोई रोक सकता है। ये समझ में आ रहा है कि असंभव है। एक मछली से खा के वो खा जाती है, उसको दूसरी मछली खा जाती है, उसको तीसरी मछली खा जाती है। नोबडी वुड हैव केयर्ड अबाउट दैट स्मॉल पीस ऑफ आयरन। मत्स्यो गृहीतो मत्स्यग्नैर्जालेनान्यैर्सहार्णवै तस्योदरगतम लोहम सशल्ये लुब्ध को करोत। यह मछली अन्य मछलियों के साथ समुद्र में मछुआरे के जाल में पकड़ ली गई। वही मछली जो लोहे को खाई थी, वो बच नहीं पाई। इस मछली के पेट में स्थित लोहे के टुकड़े को जरा नामक शिकारी दे गया, जिसने उसे अपने तीर की नोक में लगा दिया। तो यही बाण भगवान कृष्ण के चरणों पर चला गया था, लेकिन वो छू नहीं पाया था। वो सब क्लियर होगा। वहां कोई मारे वारे नहीं थे, वो बस ऐसे बाण छू के निकल गया। लेकिन बाह्य लोगों को लगा कि उस तीर से भगवान को मारा गया। भगवान ज्ञात इस सारे प्रकरण में कोई कहे कि जो भगवान सारे युद्धकुलों को बचाने वाले थे, वो कहां थे? कहां थे वो तुम्हारे भगवान जब यदुकुल का नाश हुआ? कहां थे तुम्हारे भगवान जो अपने ही वंश को नष्ट करने से बचा नहीं सके? क्या लिखा है देखिए। भगवान ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोपि तदन्यथा कर तुम नैच्छद विप्रशापम काल रूपम अन्वमोदत। स्पष्ट है। इन सारी घटनाओं की महत्ता को पूर्णतया जानते हुए, ब्राह्मणों के शाप को पलट सकने में समर्थ होते हुए भी भगवान ने ऐसा करना नहीं चाहा। प्रत्युत काल के रूप में उन्होंने खुशी खुशी इन घटनाओं को स्वीकृति दी। संस्कृत देखिए। भगवान ज्ञात सर्वा, सर्वार्थ, सब कुछ जानने वाले। कौन सी मछली, उसके कितने फिन्स हैं, उसकी आंख कैसी है, उसने कौन से लोहे को खाया है, उन लोहे के कौन से पार्टिकल कहाँ सेट हुए हैं, कैसे घास में पुग रहे हैं, क्या होने वाला है, वो सब जानते हैं। ईश्वरोपि तद अन्यथा, उस शाप को अन्यथा करने में, नष्ट कर, विपरीत, कैंसिल करने में समर्थ है। कैसे समर्थ हैं? ईश्वर हैं। कर तुम न इच्छद, लेकिन करने में समर्थ हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। किसको? विप्रशाप। विप्रशाप को अन्यथा करने में समर्थ है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। कह रहे और समझाइए। कहते थे काल रूपम अन्वमोदता, काल के रूप में उन्होंने अनुमोदन किया। अब समय आ गया है यदुकुल के नाश का, अब ऐसा होना ही चाहिए। इससे एक हम लोग को बहुत जीवन में शिक्षा मिलती है कि देखिए, मान लीजिए किसी भक्त के जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, तो कभी कभी वो भक्त भी अश्रद्धा कर सकता है। अरे मैं इतना जाप कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, फिर भी जीवन में कठिनाई आ रही है, तो समझना चाहिए काल रूपम अन्वमोदत, भगवान ने ही इसका अनुमोदन किया है। भगवान ही हमको कुछ विशेष रूप से किसी कठिनाई में रखना चाहते हैं। ये मत सोचिएगा कि भगवान की इच्छा का अतिक्रमण करके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख जा क्यों नहीं रहा है। तो महाराज बोल रहे थे कि देखिए, एक डॉक्टर है और कभी किसी के फोड़ा हो जाता है तो फोड़े के पकने का प्रतीक्षा करता है, फिर वो फोड़ता है तो फोड़ा हमेशा के निकल जाता है, तो कुछ समय के लिए वो कष्ट अलाउ कर देता है। तो भगवान किसी भक्त के संग क्या क्यों कर रहे हैं,
उद्देश्य भगवान का यही है कि भक्ता नाम शिमता, कभी गलत नहीं करते। भगवान के कंट्रोल में जगत कभी बाहर नहीं निकला, उनके एक एक व्यक्ति भी एक क्षण के लिए बाहर नहीं निकला है उनके कंट्रोल से। तो कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं, मेरे जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो भगवान के कंट्रोल के बाहर है। और आप मान लो आविष्कार नहीं कि बुखार आ रहा है तो हाँ भगवान कंट्रोल में है तो हमको क्या आप दवा लेना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके दो पॉइंट हो जाएंगे कि यदि मरने जीने की चिंता ही नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि जड़ भरत। लेकिन अगर चिंता है तो आपको दवा लेनी होगी। पूछा गया था ना महाराज से कि सर्प आ जाए रूम में तो क्या करना चाहिए, भगा देना चाहिए कि मार देना चाहिए? तो महाराज क्या बोले थे, अब मरने जीने की चिंता ही नहीं है तो कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी, उन जहां जब करते थे वहीं पे काला सर्प था तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम हरिदास ठाकुर जी नहीं, तो हम भगा देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि मैं खाली बोलना ही चाह रहा हूँ इस बात पे कि भगवान के भक्त के जीवन में भी कुछ कष्ट आएंगे, आते ही हैं। इसमें कोई उससे अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। भगवान कुछ सुख, कुछ विशेष प्रयोजन लेकर, हमारे कल्याण का प्रयोजन लेकर ऐसा करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग फॉलो कर पाने सारी स्टोरी लाइन को। भगवान चाह रहे थे इस प्रकार से, क्यों चाह रहे थे, क्या हुआ, समझ में आ रहा है? एक बार हल्का से रिफ्रेश कर लें। वो लोग गए, मुनियों ने यज्ञ करवाया, किसके घर पे? वसुदेव जी के घर पे। उसके बाद किसने उनको विदा किया? भगवान कृष्ण ने। कौन से स्थान पे चले गए वो लोग? पिंडार्क। भूलना शुरू कर दिए, मुझे पता था भूलना शुरू कर दिए। और उसके बाद पिंडार्क में चले गए। उस पिंडार्क नामक तीर्थ स्थान में कौन गए? उसके बाद पिंडार्क स्थान में कौन गए? राजकुमार गए थे, उसमें सांब था। और सांब जो है वह एक स्त्री के रूप में था, गर्भिणी स्त्री के रूप में था। और क्या पूछा? ये शर्मा रही है, पूछना जानना चाहती है कि ये बालिका है कि बालक है। और उन्होंने कहा कि नहीं, मुसल जन्म लेगा जो यदुवंश का नाश करेगा। तो कपड़ा तुरंत मुसल में परिवर्तित हो गया। उसको वो लोग घबरा गए, घबरा करके उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन भी घबराए और उन्हें इसको मूसल को पिसवा दिया। तो वह चूर्ण समुद्र में बहा दिया और एक लोहे का पीस रह गया था उसको भी समुद्र में फेंक दिया। और वो चूर्ण जो था वो बह करके प्रभास के तट पे लग गया, जहां जाकर वह एक बड़ी शार्प, बड़ी तीक्ष्ण घासों के रूप में परिवर्तित हो गया। और जो लोहे का पीस था वह मछली खा गई। उस मछली को अन्य मछलियों के संग एक मछुआरे ने पकड़ लिया। हाँ, मछुआरे ने पकड़ लिया और उसमें से वो मछली का जब फाड़ा गया, जिसने लोहे को पीस को खाया हुआ था, तो उस लोहे के पीस को जरा नाम के शिकारी ने, जो तीर शिकारी था, तीरंदाज कह लीजिए जो भी है, तीर था, उसने उसे तीर बाण बना लिया। और उसके बाद भगवान सब कुछ, और ये भगवान के पास नहीं गए, और भगवान सब कुछ जानते हुए भी इस बात का अनुमोदन किए काल के रूप में। आगे क्या करेंगे उसको हम छठे अध्याय को पढ़ेंगे। अब पहला अध्याय पढ़ा है, छठा रेडी कर दीजिएगा। छठे अध्याय को पढ़ेंगे, फिर 30 और फिर 31। ठीक है, तो उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा बात। हम बहुत चर्चा नहीं करें, लेकिन वो अब तात्पर्य आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो ठीक लग रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है ना बात? ओके, कभी कभी थोड़ा फास्ट क्लास भी करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।